हरे कृष्णा। हम देखते हैं कि लोग अलग अलग प्रकार के कार्य करते हैं, कुछ खुद के लिए, कुछ अपने परिवार के लिए, कुछ मित्रों के लिए और कुछ समाज के लिए। तो क्या ये उचित है? आइए देखते हैं कि भगवत गीता हमें क्या कहती है कि हमें वास्तव में किसके लिए कार्य करना चाहिए। भगवत गीता के 3 अध्याय में भगवान श्री कृष्ण एक बहुत ही सुंदर श्लोक कहते हैं, यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधनः तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। कृष्ण कहते हैं यज्ञार्थात् मतलब जो कुछ भी कार्य हम करते हैं वो हमें यज्ञ के लिए करना चाहिए। तो ये यज्ञ कौन है? तो जैसा हमारे वेदों में बताया गया है, पुरुष सूक्त में बताया गया है, ओम तच्छ्रम्योरावृणीमहे गातुम यज्ञाय गातुम यज्ञपतये गातुम यज्ञपतये। तो यज्ञपति कौन है? यज्ञपति है कृष्ण, विष्णु। तो हम जो कुछ भी कार्य करते हैं हमें उन्हीं के लिए करना चाहिए। तो कोई व्यक्ति ये कह सकता है कि ऐसे कैसे, मैं तो खा रहा हूँ तो मैं तो मेरे खुद के लिए ही खाऊंगा ना। तो इसी उदाहरण को भगवान आगे 3 श्लोक के बाद 13वें श्लोक में बहुत डिटेल में बता रहे हैं। यज्ञशिष्टासिनः सन्तः मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषै भुञ्जन्ते ते त्वघं पापा हि पचन्ति आत्मकारणात्। कृष्ण कहते हैं यज्ञ अशिष्ट मतलब यज्ञ को लगाया हुआ भोग, मतलब कृष्ण का जूठा खाना, कृष्ण प्रसाद। जो संत भक्त पुरुष ये ग्रहण करता है वो मुच्यन्ते सर्व किल विषय, वो सभी प्रकार के पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है। वाव! और आगे कृष्ण ये भी बता रहे हैं कि जो व्यक्ति पचन्ति आत्म कारणात्, जो सिर्फ और सिर्फ अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए खाता है, वो घोर पाप खा रहा है, अघम पापा। तो जैसे कृष्ण आगे 9वें श्लोक में बता रहे हैं, अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधनः, मतलब अगर हम ऐसा कोई भी कार्य करते हैं जिसमें कृष्ण नहीं है तो वो हमारे बंधन का कारण बनता है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अगर हम पाप कार्य करते हैं तो नेचुरली हम पशु योनि में या फिर नरक लोकों में जाते हैं और हम दुखी होते हैं और इस जन्म और मृत्यु के चक्कर में फंसते जाते हैं। और अगर हम सो कॉल्ड पुण्य कर्म भी करते हैं तो हमें उसको भोगने के लिए ऊपर के लोकों में जाना पड़ेगा, जैसे स्वर्गलोक, जनलोक, तपोलोक, महरलोक, ब्रह्मलोक आदि। तो वहाँ भी समस्या तो रहती है। तो वो समस्या क्या है? कृष्ण ने 9वें अध्याय में बताया है, क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशन्ति, मतलब जैसे ही आपके पुण्य कर्म खत्म हो जाएंगे आपको वापस इसी पृथ्वी लोक पे आना पड़ेगा। तो जब हम स्वर्गलोक में जाते हैं और वहाँ पर हमारे पुण्य कर्मों का क्रेडिट कार्ड स्वाइप करते हैं तो हम उसके फलों को भोगते हैं, परंतु जब उसमें बैलेंस खत्म हो जाता है तो उसको रिचार्ज करने के लिए हमें वापस यहाँ पर आना पड़ता है और उसकी कोई गारंटी नहीं है कि हमें मनुष्य जीवन ही मिले। इसीलिए कृष्ण कहते हैं कि इस कर्म के बंधन में फंसो ही नहीं। तो सबसे श्रेष्ठ कार्य है भक्तिमय कर्म, जिसमें हम हमारी सभी 5 कर्मेंद्रिय और 5 ज्ञानेंद्रिय मतलब आँख, कान, त्वचा, जिह्वा, नाक सभी को सिर्फ और सिर्फ भगवान कृष्ण की सेवा में जोड़ते हैं। ऑफ कोर्स इसका मतलब ये नहीं है कि हमें गैर जिम्मेदार बनना है और हमारे परिवार, मित्र, समाज और देश के लिए कुछ भी करना नहीं है। नहीं, इसका मतलब ये सब कुछ करते हुए हमें भगवान कृष्ण को हमारे जीवन का केंद्र बिंदु बनाना है। और फिर उसे कहा जाता है अकर्म, ऐसा कर्म जिसका हमें बंधन नहीं लगता, और ऐसा कर्म हमारे मुक्ति के, कृष्ण प्राप्ति के मार्ग को खोल देता है। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।